गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया, है ना। आज हम लोग बोले थे आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो चलिए वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं बच्चों। अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात किया जाए, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो चलिए, अगर हमारे पास एक ये वेक्टर है, एक ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होगा बच्चों ए बी साइन थीटा, क्या होगा बच्चों, ए बी साइन थीटा और एन कैप, ए बी साइन थीटा और एन कैप। तो हम ध्यान से देखना है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या, डॉट प्रोडक्ट में क्या था, डॉट प्रोडक्ट में था ए बी, है ना, ए बी डॉट ए बी कॉस थीटा, है ना। तो इसमें था देखो मॉडुलस ऑफ ए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी हम डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दिए, सिर्फ ए बी लिखे हैं। अगर आप इसको लिखना है ए बी, है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, मैग्नीट्यूड छूट गया। तो ए डॉट बी में क्या था, ए डॉट बी में था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तीनों का तीनों स्केलर क्वांटिटी था, तीनों का तीनों आपके पास क्या था बच्चों, स्केलर क्वांटिटी था। यहाँ पे भी ए मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, बी का मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, साइन थीटा स्केलर क्वांटिटी, ये तीनों आपका स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन साथ में हम लगा दिए यूनिट वेक्टर, क्या लगा दिए बच्चों, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर का पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और जैसे ही वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, वो वेक्टर हो गया। क्या हो गया बच्चों, वेक्टर। यानी कि आपके पास ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी के बीच में जो बन रहा है उस एंगल का साइन थीटा और साथ ही साथ एन यूनिट, है ना। अब आपके पास में एक प्रश्न उठेगा कि सर ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ए का डायरेक्शन में है कि बी का डायरेक्शन में है कि कहीं और है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज तो यही है ना कि इसका डायरेक्शन। तो क्या लेना बच्चों, डायरेक्शन। तो हम यूनिट वेक्टर लेंगे किस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड तो उसका 1 ही हो गया ना, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 1। तो इसका डायरेक्शन आप हमें बता दीजिए। तो डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तुम ध्यान देखिएगा, जिन दोनों वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, उसे क्या लेंगे बच्चों, उसके परपेंडिकुलर, यानी ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर लेंगे और उसका यूनिट वेक्टर निकाल करके यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर देंगे। जैसे अगर आप एक प्लेन में आपके पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इस पे एक परपेंडिकुलर, तो देखो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, जैसे देखो ये एक चौक है, ये एक परपेंडिकुलर बनेगा, देखो ए से भी ये परपेंडिकुलर है और बी से भी ये परपेंडिकुलर है ना, बात समझिए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्शन मल्टीप्लाई होगा, इसका डायरेक्शन क्या आएगा बच्चों, इस वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। कैसे लिए, तो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, यानी कि ध्यान क्या रखना है कि सर वैसा यूनिट वेक्टर लेना, वो यूनिट वेक्टर इंक्लूड होगा जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब एक चीज और बच्चों, या तो ये डायरेक्शन इधर होगा या तो इसके जस्ट पीछे होगा, है ना। आपका इधर भी हो सकता है, उसके क्या हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, डिपेंड कर सकता है ना कि ये आपका इधर हो सकता है, यानी कि इधर बैकवर्ड फॉरवर्ड तरफ में या फिर बैकवर्ड तरफ में हो सकता है। क्योंकि फिगर थी बोर्ड है तो हम आपको अच्छे से क्लियरिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको तो चलिए बच्चों अब इसका बात कर लेते हैं डायरेक्शन, क्योंकि मेन तो इंपॉर्टेंट इसका डायरेक्शन ही है ना, मैग्नीट्यूड तो निकल ही जाएगा। तो यानी कि डायरेक्शन क्या होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन ध्यान दीजिए, अगर आपके पास वही ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अभी भी हम आपको बता दिए कि जो हमारा क्या होगा, ए का डायरेक्टर ए क्रॉस बी जो हुआ हमारे पास, तो आपके पास क्या हो गया, ए बी साइन थीटा एन यूनिट कैप, है ना, यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर। तो ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, डायरेक्शन किस तरह से निकलेगा, है ना, डायरेक्शन किस तरह से निकलेगा। तो डायरेक्शन निकालने का जनरली 2 मेथड दिया गया है, एक आपका राइट हैंड रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल, एक है आपका राइट हैंड थंब रूल और एक है स्क्रू वाला मेथड, स्क्रू रूल, है ना। एक आपका क्या होगा बच्चों, स्क्रू रूल। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, हम आपको डायरेक्शन निकालते हैं। अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो अगर स्क्रू रूल की बात करें, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ए क्रॉस अगर बी कर रहे हैं तो जहां पे स्क्रू रखे, तो जहां पे आपका पॉइंट है उसको यहाँ पे स्क्रू रखिए बच्चों। क्या पॉइंट रखिए,
ए और बी का जहाँ पे इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे आपको स्क्रू रखना है। अगर दो वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो आपको फाइंड आउट हो गया ना, स्केलर क्वांटिटी तो आपको फाइंड आउट हो गया। अगर उसको आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो ए और बी के पॉइंट पे जहाँ पे इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे स्क्रू रखिए, और स्क्रू रखने के बाद किधर से किधर, ए से बी की तरफ जाइए, ए से बी की तरफ जाइए, इधर यानी इधर घूमेगा, है ना, ए से बी की तरफ जाइए। तो जब ए से बी की तरफ जाइएगा बच्चों तो स्क्रू अंदर जाएगा कि बाहर आएगा। आपको इस तरह से किसी कसते, इस तरह से इसको करते हैं स्क्रू को, तो स्क्रू अंदर जाएगा कि बाहर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि सर ए से बी की तरफ कर रहे हैं तो स्क्रू इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, कहने का मतलब क्या, स्क्रू बाहर आ रहा है। स्क्रू क्या रहा है, बाहर आ रहा है। स्क्रू अंदर कब जाएगा, जब इस डायरेक्शन घूमेगा। ऐसे करके कसेंगे तब ना स्क्रू अंदर जाएगा। बस ध्यान रख लो, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक स्क्रू को आप कंसीडर कीजिए, या फिर स्क्रू एक हाथ में ले ही लीजिए, है ना, एक स्क्रू हाथ में ले लीजिए। और जहाँ पे आप इसको इस तरह से किए, अब इस तरह से किए तो यहाँ पे एकदम बात क्लियर है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन जाने का मतलब क्या आ गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो हमारा वो पीछे आएगा, क्या आएगा बच्चों, पीछे, यानी कि हमारा इधर इस साइड बनेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अपवार्ड। अगर यहाँ पे ले लिए परपेंडिकुलर तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपवार्ड। यानी कि ये जो हमारा बनेगा, अगर ए से बी की तरफ गए तो ये अपवार्ड डायरेक्शन में बना, यानी कि आगे की तरफ जो लाइन आएगा उस पर 90 डिग्री बनेगा, रहेगा तो 90 डिग्री, लेकिन कौन सा डायरेक्शन रहेगा बच्चों, अपवार्ड डायरेक्शन रहेगा। अगर उसी प्रकार हम थोड़ा सा यहाँ पे कर दें बी क्रॉस ए, क्या कर दे बच्चों, बी क्रॉस ए, तो ध्यान दीजिएगा बी क्रॉस ए के क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर ए वेक्टर साइन थीटा और एन मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा ये दोनों तो आपको मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी वो तो सेम हो जाएगा ना। यानी कि ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, दोनों का मैग्नीट्यूड या स्केलर क्वांटिटी सेम है, बट क्या डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन यहाँ से ए से बी की तरफ गए तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, इस बार क्या है बी से ए की तरफ जा रहे थे। तुम ध्यान देखिए, इसको इरेज करते पहले, अब बी से ए की तरफ, तो बी के ए की तरफ यानी कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में इसको अगर हम स्क्रू को टाइट करेंगे यानी कि वहां से टाइट हो जाएगा ना, तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। स्क्रू कहाँ जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ जाएगा। तो इसके अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या हो गया, ये डाउनवर्ड अंदर हो गया। तो ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या आ गया कि ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। एक दूसरे क्या हो गया बच्चों, अपोजिट। यानी कि आप इसको हम अगर इस तरह से ले लें तो अगर ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी है तो एक बार हमारे पास इस तरह से होगा, है ना, ए क्रॉस बी दोनों परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहा है। डायरेक्शन इसका किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तुम ध्यान देखिए, है ना। और अगर बी क्रॉस ए है तो डायरेक्शन इस तरह से होगा। देखो ए क्रॉस बी था तो डायरेक्शन इस तरह से आएगा, क्योंकि इस तरह से घूमेगा तो ये बाहर आएगा ना, ये बाहर आएगा, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। और अगर बी क्रॉस ए है तो ये अंदर जाएगा, तो ये हमारे पास अंदर हो जाएगा इस तरह से। तो डायरेक्शन देखिए, अगर एक दूसरे को डायरेक्शन एक ही साथ कंसीडर करते हैं तो डायरेक्शन क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन में आ रहा है, यानी कि दोनों हमारा क्या एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है बच्चों, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, ये सबसे बड़ा क्या आपका डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पे ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए नहीं होगा, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होगा बच्चों। कम्यूटेटिव जो होता है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए बिकॉज डायरेक्शन चेंज, बिकॉज ऑफ सिर्फ डायरेक्शन चेंज। तो ये हो गया स्क्रू रूल से बच्चों। क्या स्क्रू रूल से जिधर से हम लोग कर रहे हैं उधर से देखेंगे, स्क्रू अंदर जाता तो अपवर्ड, डाउन अंदर जाता तो डाउनवर्ड, बाहर आता है तो अपवर्ड। तो ये हो गया स्क्रू रूल। अच्छा, एक राइट हैंड रूल भी ले लेते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल आपके पास क्या है, आपके पास जनरली जिस हैंड से लिख रहे हैं वो आपको क्या राइट हैंड रूल होता है ना। कुछ लोग लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, लेकिन सबको पता है कि राइट हैंड कौन सा होता है। तो राइट हैंड को ध्यान देखिए, यहाँ से यहाँ है ना, तो इसको हम यहाँ से यहाँ लिखते हैं, है ना। अगर राइट हैंड को यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करें, जहाँ से जहाँ जैसे जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिस तरफ आपका थंब रहेगा, जिस तरफ आपका थंब रहेगा वो आपका डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा बच्चों, वो आपका डायरेक्शन बताएगा। तो राइट हैंड रूल में यहाँ से यहाँ गए तो थंब हमारा क्या था, ऊपर था, इधर था, यानी देखो अपवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो राइट हैंड को लेना है कि सर जिसको जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तुम ध्यान देखिए, जिसको जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ रखिए, जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ रखिए। तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हमारे पास जो थंब होगा वो डिपेंड करेगा, डायरेक्शन डिपेंड करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड। अच्छा, अगर हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो देखो बी से ए की तरफ इस तरफ से जाएंगे, बी से ए की तरफ क्या जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो जो डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ, यानी कि इसके अपोजिट, है ना। तो एक तरफ ये मान लो ये आपका ए क्रॉस बी का हो गया, ठीक है, और ये मान लो ये आपका क्या हो गया, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हो गया। ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा
ए क्रॉस बी का, और ये डायरेक्शन हो जाएगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हो गया, है ना। तो ये राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या इस तरह से कि सर जिधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस तरफ आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे थंब रहा वो आपका डायरेक्शन, है ना, जहाँ पे थंब रहा वो आपका डायरेक्शन। यहाँ से आगे बढ़ाएं, थंब यहाँ था, डायरेक्शन यहाँ, यहाँ से यहाँ बढ़ाएं, थंब यहाँ था, डायरेक्शन यहाँ। या फिर स्क्रू रूल कि जिस तरह से स्क्रू टाइट करेंगे तो स्क्रू अगर अंदर आएगा तो डाउनवर्ड, बाहर आएगा तो अपवर्ड। तो इससे बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे आपका डायरेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर है तो वेक्टर है तो क्या है इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है एकदम, स्क्रू रूल से भी। और आपका तो इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है कि ये आपके पास मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों मिल गया, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गया, इसलिए ये हमारा क्या कहला गया बच्चों, वेक्टर। क्या कहला गया बच्चों, वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये पता चल गया कि सर क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज द magnitude of A, magnitude of B and angle, sine angle of between them and the unit vector in the direction of, in the perpendicular direction of both vector, in the perpendicular direction of both vector. It is clear, है ना। तो चलिए अब इसका कुछ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं ना। मेन तो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी अगर हम लिखें इसका, ये तो आपका डॉट प्रोडक्ट था। अगर पहले प्रॉपर्टी की तरफ बात करें तो जो एंगल लेंगे बच्चों हमेशा देखना है, या तो हम डॉट प्रोडक्ट में ले रहे हैं या क्रॉस प्रोडक्ट में ले रहे हैं, है ना। वेक्टर का एंगल जो भी लेना है वो आपको 0 से पाई के बीच में लेना है ना। 0 से पाई यानी कि 0 से पाई इंक्लूड है और बाकी इंक्लूड नहीं, 0 से पाई के बीच में सारा टर्म इंक्लूड है, यानी एंगल नहीं कि आप पाई के बाद ले सकते हैं, है ना। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद आप कहिएगा कि सर अगर ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे, अगर ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो कभी कभी थीटा तो ऐसा भी होगा कि थीटा 0 डिग्री भी होगा, थीटा 90 डिग्री भी होगा, थीटा कुछ भी हो सकता है ना। तो बात ध्यान दीजिए। तो यहीं पर हम डायरेक्ट कहते हैं अगर पैरेलल हो गया, क्या होगा बच्चों, पैरेलल। तो पैरेलल में दो प्रकार का, पैरेलल में हमको कहता हूँ दो प्रकार का, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, है ना। ध्यान दीजिए, लाइक पैरेलल में क्या होता है, हम लाइन लिखें, लाइक पैरेलल में क्या, जैसे ये दोनों आपका लाइक पैरेलल है ना। तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल हमको देखा जाए तो इसका इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट दोनों को एक कर देते हैं। तो दोनों का अगर इनिशियल पॉइंट एक कर देंगे तो एक दूसरे के तो ओवरलैप हो जाएगा। बात समझिए, आपको लाइक पैरेलल के बारे में पहले से बताया जा चुका है ना। तो दोनों का ये आपके लाइक पैरेलल है ना। अब हम लोग को अगर एंगल निकालना होता है वेक्टर के बीच में, अगर एंगल कभी भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को सेम करते हैं। तो दोनों वेक्टर को अगर इनिशियल पॉइंट को सेम करेंगे तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 0 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होगा, अनलाइक का बाद में भी देखते हैं। तो बताओ बच्चों, एंगल अगर 0 डिग्री होगा और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करते हैं, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा और साथ ही साथ आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर। साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और 0 आ गया तो 0 किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होकर सारा तो कहानी खत्म कर देगा। 0 किसी भी चीज में मल्टीप्लाई हो बच्चों तो मैग्नीट्यूड को ही खत्म कर दिया ना, ये तो मैग्नीट्यूड को ही खत्म कर दिया। यानी कि अगर लाइक पैरेलल है तो भी आपका क्या हो गया बच्चों, 0। अगर लाइक पैरेलल है तो भी, अच्छा अनलाइक पैरेलल होगा तो भी 0 होगा। अगर आप अनलाइक पैरेलल की बात करें, मान लीजिए अगर पैरेलल में ही सेकंड पार्ट, ये मान लो पैरेलल का हो गया फर्स्ट पार्ट लाइक पैरेलल, अब पैरेलल के लिए सेकंड पार्ट अनलाइक पैरेलल, है ना। अनलाइक पैरेलल करने का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये, है ना। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो एंगल निकालने के लिए दोनों का हम इनिशियल पॉइंट को जोड़ते हैं, है ना। दोनों को इनिशियल पॉइंट को क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, करते हैं। तो दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक साथ करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको यहाँ पे लिख दें, इसको यहाँ पे लिख दें, तो बताओ यहाँ पे एंगल कितना डिग्री, थीटा 180 डिग्री। थीटा क्या हो गया बच्चों, 180 डिग्री, यानी एंगल पाई डिग्री बनेगा ना। और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू 0। इसका मतलब इस कंडीशन में भी आपका यही चीज आएगा, इस कंडीशन में भी क्या आएगा, यही चीज आएगा। इसका मतलब पूरा पैरेलल में ही आपका यही चीज आएगा। यहाँ पे हम लाइक और अनलाइक करके इसलिए बता दिए क्योंकि आपको 0 डिग्री पे भी लेना है और 180 डिग्री पे भी लेना है।
0 डिग्री पे भी कंसीडर करना है और 180 डिग्री पे कंसीडर करना है, तो साइन 0 0, साइन 180 0। यहीं पे अगर यानी कि पैरेलल जब भी होगा बच्चों, पैरेलल जब भी होगा तो आपके पास a क्रॉस b 0 आ जाएगा। डॉट में याद है परपेंडिकुलर जब भी होता है तो परपेंडिकुलर डॉट में क्या होता है, 0 हो जाता है। दो चीज़ हम याद आ गया कि सर गए बोल देगा कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में 0 होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा कहेंगे सर दोनों वेक्टर पैरेलल होगा। दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल। क्यों? क्योंकि सारा खेल एंगल का है। सारा खेल किसका है बच्चों, एंगल का। साइन 0 पैरेलल में या तो थीटा 0 बनेगा या तो थीटा 180 डिग्री बनेगा। साइन 0 पे भी 0, कहानी खत्म कर दिया 0 मल्टीप्लाई होकर के, इस पे भी 0 पे भी 0, कहानी खत्म हो गई मल्टीप्लाई करके। हालांकि अगर देखा जाए तो इसको हम लोग 0 वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 0 वेक्टर लिखा जाता है। जब भी लिखा जाता है क्या लिखा जाता है, 0 वेक्टर लिखा जाता है। क्योंकि देखो बताते हैं क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि a क्रॉस b का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर में होता है। a क्रॉस b का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वेक्टर में। 0 लिख करते हैं हम सिर्फ, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, वेक्टर तो नहीं बता रहे हैं बच्चों। 0 वेक्टर का मतलब क्या होता है, 0 वेक्टर का मतलब वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे 0 सिर्फ नहीं होगा, हमेशा समझाएंगे 0 वेक्टर। क्या फोकस देना है बच्चों, 0 वेक्टर देना। हम जान रहे हैं कि सर ये एक ऐसा वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, वो ठीक है, लेकिन हमको उसको वेक्टर के रूप में फॉर्म करना। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा वेक्टर में आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, वेक्टर में आएगा। अगर यहाँ पे हम 0 सिर्फ रहने देते हैं तो ये हमारा स्केलर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, स्केलर, जो कि आपसे मिस्टेक हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी होती है ना। यानी कि हमारा क्या वेक्टर बन रहा है, ठीक है। चलिए अगर तीसरी की बात करते बच्चों तो तीसरा में परपेंडिकुलर लेते हैं, है ना। कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, दो वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर करने का मतलब ये है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, है ना। ये कितना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपके पास क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन, ए क्रॉस बी ए बी। अब बताओ साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1, साइन 90 की वैल्यू क्या हो बच्चों 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। साइन 90 लिखते हैं, यहाँ पे साइन 90 तो मेंशन है ये, यहाँ पे 1 इंटू एन कैप। अब इसमें एक काम करते बच्चों, हम दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मॉड अप्लाई कर दिए 1 सेकंड के लिए, तो ये ए बी एन कैप, तो ए बी तो पहले से पॉजिटिव में होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ए बी तो पहले से पॉजिटिव है ना कि मैग्नीट्यूड में शो कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी ए बी एन का मैग्नीट्यूड। अब एन का मैग्नीट्यूड बताइए, तो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं एन इज क्या है, यूनिट वेक्टर। एन क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर, तो एन का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का अगर मॉडुलस निकालना है यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो ए बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, ए और बी के बराबर होगा, ए इंटू बी के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ए और बी के बराबर होगा, ठीक है। अब ये ले लिया हम परपेंडिकुलर वेक्टर अगर होगा तो। अगर यूनिट वेक्टर होता तो बच्चों, इसी में अगर हम यूनिट वेक्टर का बात कर लें, यूनिट वेक्टर यानी कि ए का मॉड बी इक्वल टू 1, अगर ए और बी दोनों का दोनों यूनिट वेक्टर है, अगला नंबर हो गया 4। अगर ए और बी दोनों का दोनों यूनिट वेक्टर है तब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसी में समझा देते हैं, है ना। अगर यूनिट वेक्टर है इसी में समझ लो, और थीटा हमारा कुछ भी, थीटा जो भी हमारा कुछ भी है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो सिर्फ साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा क्या होगा बच्चों, एन कैप हो गया। अच्छा अगर इसका मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो मॉडुलस निकाल लीजिए, है ना। साइन थीटा भी मोड लग जाएगा, है ना, क्योंकि साइन थीटा में भी माइनस होता है। अच्छा एक मिनट, साइन थीटा माइनस होता है, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन साइन थीटा का जो है रेंज वो तो 0 से 180 डिग्री के बीच में, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव में रहता है। 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा हमेशा क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिव में रहता है। तो इसको हम मोड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन थीटा का ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसमें हम ये हटा भी सकते हैं, ठीक है। और इसका मॉडुलस, है ना, मोड तो लगा दोनों पे, देखो मोड लगा हमारे पास क्या है दोनों पे, तो ये साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू, है ना, 0 से बड़ा है थीटा
और पाई से है ना, यही है ना। तो 0 और पाई के बीच में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, इसलिए इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा n यूनिट वेक्टर फिर से आ गया, यानी कि आपके पास, अच्छा इधर भी लगा दीजिए ना, सिर्फ आपके पास साइन थीटा हो जाएगा। वेक्टर है इफ, यहाँ पे लिख लो, इफ a and b are unit vector, if a and b are unit vector तो this will happen। तो हमारा, चलिए बच्चों, तो परपेंडिकुलर हो गया ना, अब इटसेल्फ भी हो गया। तो चलिए अब इटसेल्फ का ले लेते हैं कि अगर इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो इसको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ। तो दिमाग तो सबका काम कर रहा होगा बच्चों, दिमाग की बत्ती तो सबकी बल रही होगी कि ए प्रोडक्ट डॉट ए क्रॉस ए, यानी कि उस वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दो क्वांटिटी के बीच में, दो सेम क्वांटिटी के बीच में एंगल तो जनरेट होता नहीं है ना। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, एंगल जनरेट होगा नहीं, क्योंकि ये वेक्टर, ये भी यही वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो एंगल 0 क्रिएट हो गया ना। तो एंगल जब 0 क्रिएट हो गया तो साइन थीटा 0, और जब साइन थीटा 0, इसको लिख लो ना, a इंटू ए साइन थीटा n कैप, ये भाई साहब 0 हो गया, तो a क्रॉस a 0 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 वेक्टर हो जाएगा, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 वेक्टर लिख सकते हैं कि अगर खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर दे, किसी वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई होता है, इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाता है बच्चों, 0 वेक्टर आ जाता है। क्लियर है। चलिए एक चीज और बताते हैं, अगर आपके पास ये आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, और यही बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी वेक्टर, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो हम लोग आगे कुछ आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। उसका थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर a क्रॉस b है और डॉट b है, a क्रॉस b है और डॉट b है, सबसे पहले डॉट को हटाते हैं, हाँ, a क्रॉस b डॉट b है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, यानी इसका वैल्यू जो है वो कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर a क्रॉस हम b बोले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, a क्रॉस हम b बोले हैं, तो a क्रॉस b का मतलब क्या हो गया, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ b, ये भी दोनों का होगा ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ b। तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, किसके, b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा बच्चों, b के। तो ध्यान रखिएगा, और फिर उसके डॉट प्रोडक्ट करते हैं b के साथ। कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू 0, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है बच्चों, 0। हाँ, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो हम बता क्या रहे हैं, इटसेल्फ, देखो यहाँ भी सेम टू सेम आ गया, इटसेल्फ यहाँ पे नहीं है लेकिन सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब हमारा क्या है, वेक्टर का वैल्यू क्या है, 0 हो जा रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, अच्छा अगर इसके जगह हम ये लिखें तब बताइए बच्चों, तब क्या होगा, अगर a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस b वेक्टर है, तब क्या होगा, तब जो दिमाग वाले होंगे कहेंगे सर हम लोग तो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, और ये तो वेक्टर है ही नहीं। सही बात, a डॉट b ये तो मैग्नीट्यूड, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, a डॉट b तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है, ये वैलिड ही नहीं है, नॉट वैलिड। अगर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा वेक्टर है ही नहीं, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में ही होता है, वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, दो वेक्टर के बीच में ही होता है। तो दो वेक्टर और ये आपके पास क्या आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगा, क्या आएगा बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर के साथ तो हमेशा इनवैलिड होगा। हाँ, ये बात अलग है कि सर हम बोल सकते हैं कि सर एक स्केलर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, यानी कि 5 इंटू ए वेक्टर करेंगे तो 5a वेक्टर हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, वेक्टर में जो प्रोडक्ट हम लोग बात करते हैं वो जनरल मल्टीप्लिकेशन से अलग है। जनरल मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और प्रोडक्ट का जब भी बात होगा तो आप समझ जाइएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट अगर बात हो रहा है तो दो वेक्टर में ही हो रहा है।
क्या हो रहा है बच्चों, 2 वेक्टर में ही हो रहा है। इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन को सेम समझते थे, लेकिन वेक्टर में आकर के ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया। अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब वो जरूर स्केलर क्वांटिटी देगा, है ना, स्केलर में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा होगा। लेकिन अगर आपको कह रहा है कि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट निकालिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो पहला भी वेक्टर होगा, दूसरा वेक्टर होगा। और चूंकि ये वेक्टर नहीं है, इसलिए हमारा ये वैलिड नहीं है, एकदम ध्यान से, और ये हमारा वैलिड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसको तो हम आगे ऐसे भी लेक्चर में कवर अप करेंगे ही, इसको छोड़ो पहले। ये यहाँ से ये पता चल गया कि सर अगर यहाँ पे कोई भी दे दिया सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, है ना, और डॉट सी वेक्टर, सर 0, क्यों, क्योंकि सर सी और डी के परपेंडिकुलर आएगा जो भी आएगा डायरेक्शन। अच्छा, परपेंडिकुलर आएगा तो सी के भी परपेंडिकुलर हो गया ना, और सी के परपेंडिकुलर हो गया। अब सी के परपेंडिकुलर किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। कहानी क्लियर है यहाँ पे, है ना। चलो, तो ये था जनरल थोड़ा सा, है ना। अच्छा, अब बात करते थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी का, है ना। प्रॉपर्टी का अगर हम बात कर ले, प्रॉपर्टी का ही तो बात करें, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव वाला थोड़ा देख लेते हैं, कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, एसोसिएटिव होता है कि नहीं। तो 5वां हो गया ना, 6ठा की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, जब इसका हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है कम्यूटेटिव, है ना। तो इसको अभी हम बता दिए कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव कहने का मतलब होता है अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए होना चाहिए, है ना। बट अगर वेक्टर के साथ बात करें, ए क्रॉस बी है तो क्या बी क्रॉस ए होगा। अभी हमको बताएं कि सर दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाने के कारण ये इक्वल नहीं होगा। डायरेक्शन अपोजिट हो जाने के कारण ये इक्वल नहीं होगा। 6th में आपका आ जाएगा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव ले लो। एसोसिएटिव क्या होता है कि ए बी इंटू सी है तो ए इंटू बी सी हो जाएगा। तो अगर वेक्टर की बात करें, ए ये तो होगा, देखो नहीं तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना बच्चों। जैसे बी और सी का डायरेक्शन, उसमें हम ए का डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज है यहाँ पे एकदम ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपका डायरेक्शन चेंज हो गया था ना, इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, वहाँ पे हम बी और सी को, और यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन तो चेंज ही होगा ना। पहले बी से सी की तरफ जाएंगे और उसके बाद उसके साथ एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ये इक्वल नहीं होगा ड्यू टू द डायरेक्शन, ड्यू टू द बच्चों डायरेक्शन। कम्यूटेटिव भी डायरेक्शन के कारण नहीं हुआ, स्टार्टिंग में बता चुके थे। एसोसिएटिव भी डायरेक्शन के कारण नहीं होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। क्यों होगा वो देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव अगर ए प्रोडक्ट बी प्लस सी है तो चूंकि यहाँ पे हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो डायरेक्शन का कोई पंगा ही नहीं है हमारे पास। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट करता है। डॉट प्रोडक्ट करता है, क्यों करता है, तो उसका तो स्केलर क्वांटिटी आंसर आ रहा है ना, डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है। स्केलर को आप 3 इंटू 5 लिखिए, 5 इंटू 3 लिखिए, दोनों इक्वल है, हाँ। तो स्केलर क्वांटिटी में कोई खास दिक्कत नहीं है, इसलिए वो इसको भी फॉलो करता है, इसको भी फॉलो करता है, इसको भी फॉलो करता है, वो सबको फॉलो कर लेता है। लेकिन ये यहाँ पे फॉलो हमारा नहीं होगा, कॉम्पिटेटिव फॉलो नहीं होगा, एसोसिएटिव फॉलो नहीं होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो होगा। क्लियर है। अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो अगर कोई पैरेललोग्राम है बच्चों, है ना, अगर कोई पैरेललोग्राम है जिसका एडिसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इसको ये करते हैं, चलो इसको बना दो, पैरेललोग्राम पूरा बना ही दो, है ना, जो कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये इधर और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से अगर कोई पैरेललोग्राम ठीक से नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है, चलो ठीक है, कंसीडर कर लो ना आप लोग। तो अगर एक पैरेललोग्राम है जिसके एक साइड यानी एडिसेंट साइड, एक साइड ए वेक्टर हो और दूसरा साइड बी वेक्टर हो, यानी कि पैरेललोग्राम जिसका एडिसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर हो, तो उसका जो एरिया होगा ना, इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, एन तो लगाएंगे ना, लगाएंगे, इसको तो भूलना नहीं है। जब तक हम ये लिख रहे हैं तो इसको हम लोग नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर हम जैसे मॉडुलस लगा देते बच्चों, दोनों तरफ मॉडुलस लगाते हैं, तो मॉडुलस लगाने के बाद ये n जो यूनिट वेक्टर है वो 1 के बराबर हो जाएगा। हम इसको ये लिख सकते हैं
है ना। ये मैग्नीट्यूड प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, सब प्लस में रह जाएगा ये, और ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, लिखना पड़ेगा। अच्छा लिख लो, तो हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा चीज़ पढ़ाएं, आपके पास अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम फिर से बता देते हैं। देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी के सामने बी, सी के सामने सी और ए के सामने ए लिख देते हैं। अगर हमको ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालना है एबीसी, तो चलो हम ए से अगर परपेंडिकुलर ले लिए, परपेंडिकुलर लेते हमारे क्या होता है 1/2 इंटू ए, ये हाइट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं बच्चों, ये हाइट हो गया। हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, ये हाइट को हम लिख सकते हैं कि सर अगर हम ये एंगल कंसीडर करें एक सेकंड के लिए, ये एंगल बी को क्या करें बच्चों, एक एंगल कंसीडर करें, तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होगा h अपॉन सी। क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस, तो h अपॉन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारे पास हो गया h अपॉन सी, यानी कि हाइट जो हो गया c इंटू साइन थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा अगर हम लगाते इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाते तो h अपॉन सी, तो c को इधर लिख दिया, यानी हाइट का वैल्यू क्या होगा c इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे h का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, c इंटू साइन थीटा। तो दिमाग क्या लगा कि सर अगर कोई भी ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, कोई भी ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो जो एंगल लेते हैं उसका साइन थीटा और उस एंगल के सामने वाला साइड को छोड़ करके बगल वाला साइड का मल्टीप्लाई, इस तरह से देखो आपके पास क्या आ गया, हाफ ए सी साइन थीटा। ये आपको पढ़ना था क्लास 11 में, आपको क्या पढ़ना था बच्चों, क्लास 11 में। यानी कि अगर हम इसको डायरेक्ट इरेज करें तो आपको यहाँ से ये समझ जाइए, है ना, कि अगर हमें इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो हाफ इंटू, अगर ये थीटा कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई बस। जैसे अगर ये थीटा अगर कंसीडर कर लीजिएगा और ये आपके पास क्या है, कुछ लिख लीजिए पी क्यू आर, तो आप क्या लिखेगा, अगर ये थीटा कंसीडर करते हैं तो 1/2 इंटू ये साइड थीटा के अगल बगल साइड पी क्यू इंटू पी आर अब मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये होता है ट्रायंगल का एरिया, ये होता है क्या बच्चों, ट्रायंगल का एरिया। इसलिए ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, यहाँ पे कहानी क्लियर है, यहाँ पे समझने कोई दिक्कत नहीं कि सर अगर कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, तो देखो फिर से कोई भी ट्रायंगल है, ये थीटा है और ये हमारा पास x है और ये y है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू x इंटू वाई इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ से समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ पे एक सेकंड के लिए इसका डायगोनल को बना दें और ये थीटा कंसीडर करें, तो ये थीटा तो साइन थीटा को डिनोट कर रहा है, देखो ये थीटा तो साइन थीटा को डिनोट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी 1/2 लगा दिए, 1/2 लगा दिए, अच्छा 1/2 लगा दिए, 1/2 क्यों लगा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, हाँ 1/2 लगाएं दो, ठीक है। 1/2 इंटू इसको लिख दिए ए बी इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 और 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 1/2 ए बी साइन थीटा क्या पढ़े, कौन सा ट्रायंगल का एरिया हो गया, ये ए बी सी डी है, तो ये ए बी डी का एरिया नहीं हो गया बच्चों। अगर ए बी डी का आपको एरिया निकालना है तो हम अभी भी पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, जो एंगल ले रहे हैं उसका साइन थीटा ले लो पहले, चलो साइन थीटा ले लिए। अब उस एंगल को छोड़कर उसके अगल बगल वाला का मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस ए और इसका मॉडुलस बी, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड बी, तो ए बी सी, सॉरी ए बी डी है ना, यहाँ पे ए बी डी लिखो, हाँ। तो ए बी डी का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत, ए बी डी का एरिया हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा हो गया। अभी अभी हम लोग सीखे कैसे आ रहा है, तो चलिए अभी इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी का मॉडुलस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। अब 9th क्लास में तो बहुत अच्छा सा पैरेललोग्राम पढ़ा होगा बच्चों कि सर पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम डायगोनल क्या करता है बच्चों, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट बोलो या क्या बोलो, इक्वल एरिया बोलो, इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। यानी अगर इसका एरिया दोनों तो बराबर हो गया है ना, तो इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू 2 इंटू ट्रायंगल एरिया ऑफ एबीजी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। यानी कि एबीसीडी पैरेललोग्राम एबीसीडी का जो एरिया होगा
वो ए क्रॉस बी के मॉडुलस के बराबर होगा, ए क्रॉस बी के मॉडुलस के बराबर होगा। और यहीं से अगर आप ट्रायंगल के एरिया निकालना चाहें, ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा, इसका आधा कर दो, ये हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। कोई भी ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी या बीसीडी, है ना। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एरिया पैरेललोग्राम हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना है बच्चों, दो इंपॉर्टेंट चीज जानना है। सबसे पहले वेक्टर एरिया, इसमें आपको सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेना, इसी के बाद हम तीनों इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, है ना। ये लिख देते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट लाइन लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया आपके पास ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एरिया यानी वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो सिर्फ ये हमारा मेंशन नहीं होगा, हमारा मॉडुलस मेंशन नहीं होगा। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर एरिया और ये रिप्रेजेंटिंग एरिया, एकदम बात को ध्यान रखना। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी के साथ लिख लीजिए और क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ बच्चों ए क्रॉस बी। और अगर हमसे पूछा जाए वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या करेंगे बच्चों, 1/2 ए क्रॉस बी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ना। वेक्टर करने का मतलब क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन, वेक्टर करने का मतलब क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन। तो इस चीज को एकदम ध्यान रखिए, ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, इतना देर तो हम लोग खाली क्रॉस प्रोडक्ट का बात कर रहे थे, वेक्टर वेक्टर बात कर रहे थे। अब उसका ओरिजिनल फॉर्म पे तो आ जाए। ओरिजिनल फॉर्म करने का मतलब क्या, उसका कंपोनेंट, जब तक उसका कंपोनेंट का हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अच्छे से, जब तक कोई अथी नहीं है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोग ऊपरी ऊपरी सीख गए थे, लेकिन कंपोनेंट पे आना ही पड़ा था। तो मेन उसके कंपोनेंट पे हम लोग वर्क करना होता बच्चों। तो चलिए कंपोनेंट की तरफ आते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसको इरेज कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी है, क्योंकि उसी पे तो सारा क्वेश्चन बनता है हमारा। जो सारा क्वेश्चन बनेगा वो हमारा उसी बनेगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी अगर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज हमको ध्यान देना है कि सर अगर सेम वेक्टर होगा तो उसका प्रोडक्ट जीरो होगा, जीरो वेक्टर होगा, यानी उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तब, सेम को सेम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो हम अलग अलग लिख सकते हैं, वो हम अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए लेते हैं वेक्टर। तब ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये वेक्टर कंसीडर कर लिए, a1i a2j a3k, बी वेक्टर कंसीडर कर लिए, b1i b2j b3k, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको प्रोडक्ट करते हैं, a क्रॉस b, क्या कर दिए बच्चों, इसका प्रोडक्ट कर दिए a क्रॉस b। तो a क्रॉस b क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, मतलब सब मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो, जैसे देखो i इंटू आई, इन दोनों का सबसे पहले ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, ये इससे, यही ना होता है। तो i इंटू आई हो गया, तो i इंटू आई तो जीरो कर दिया ना। तो जब सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, चाहे मैग्नीट्यूड कितना भी हो, सेम वेक्टर मल्टीप्लाई हो तो जीरो कर देगा मैग्नीट्यूड। ये भाई साहब का कहानी खत्म। अच्छा, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे a1 b2 i कैप j कैप, ध्यान से देखिएगा, पहले i तो पहले i, उसके बाद j कैप है, फिर a1 b3 i कैप k कैप, ठीक है, प्लस ये भाई साहब का लिखते हैं a2 j कैप, सॉरी पहले a2 b1 j कैप i कैप प्लस ये दोनों भाई साहब जीरो, ये दोनों भाई साहब क्या होगा a2 b3 पहले j कैप उसके बाद k कैप, ठीक है। अब इस भाई साहब का स्टार्ट करते हैं, तो इधर लिख लेते हैं इसका, प्लस a3 bi k कैप i कैप प्लस a3 b2 k कैप j कैप। आई भाई साहब तो कहानी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तुम ध्यान से देखना, यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ पे तुमको मेरे को बात बोलते हैं, यहाँ देखो ये i k है, ठीक है, और ये k i है।
आई के है के आई है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि सर यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, एकदम ध्यान रखना है, ड्यू टू इट्स डायरेक्शन, यानी कि एक दूसरे का क्या है बच्चों, अपोजिट है, ये माइनस हो जाएगा, है ना, अपोजिट से क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो कैसे वर्क करता है, आप इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। ये हो गया बच्चों आपको एंटी क्लॉकवाइज, किसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे इस तरह से जाता है, ठीक है। यहाँ ले लो J, यहाँ ले लो K, यहाँ ले लो I, क्या ले लें बच्चों, यहाँ पे ले लिए हम लोग J K I, क्या ले लें बच्चों हम लोग J K I, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दम ध्यान रखिएगा इसको, इसी पे दम बनेगा आपका, है ना। तो अब देखिए, अब इसके अनुसार मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो भाई साहब जीरो है, कहानी खत्म है इसका, A2B1 है ना, A1 B2 है, आई कैप इंटू जे कैप, कहाँ है आई कैप इंटू जे कैप, तो आई अगर जे है डायरेक्शन सेम है तो ये के देगा, क्या देगा बच्चों, आई जे है डायरेक्शन सेम है तो के देगा। अब कहिएगा सर के कैसे देगा, तारे हम आपको बताए थे ना कि जब भी वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो जो दोनों वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर, तो आई और जे का परपेंडिकुलर कौन, तो के ही ना होगा। जैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना सर कि आई जे का आप के कैसे ले सकते हैं, आई जे का वेक्टर का प्रोडक्ट में आप के का यूनिट वेक्टर कैसे ले सकते हैं, तो बच्चे हमको स्टार्टिंग बताए थे कि वेक्टर प्रोडक्ट में हम कर रहे हैं तो जो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, तो आई का परपेंडिकुलर डायरेक्शन और जे का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो एक को ना पैदा हुआ के, तो हम क्या लिखेंगे के कैप, ठीक है। अच्छा इसका कहाँ रखा था, इसका देखो A1 B3 लिख लो, आई के आई के डायरेक्शन उल्टा, डायरेक्शन क्या है बच्चों, उल्टा, यानी डायरेक्शन उल्टा हो गया तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यही ध्यान रखना है, माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो ऐसे, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये हो गया जे कैप, है ना, यही चीज ध्यान रखना। आई के हो गया तो आई के यहाँ पे हमारा डायरेक्शन का उल्टा जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन हमारा इस टाइप से था, है ना, एंटी क्लॉकवाइज था, और ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज होने के कारण क्या हो गया, माइनस में आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों यहाँ पे माइनस में, ठीक है। इस भाई साहब का A2B1 जे आई फिर से माइनस में, तो जे और आई है यानी कि माइनस के, ठीक है, माइनस जे यहाँ पे भी रहने देता है फिलहाल, है ना, माइनस यहाँ पे रहने देता है, ये भाई खत्म। अब इसका जे के सेम डायरेक्शन, देखो जे के सेम डायरेक्शन, A2B3 सिर्फ जे और के का परपेंडिकुलर आई कैप। अच्छा इसकी बात करते हैं, A3B1 के आई कहाँ है, के आई सेम डायरेक्शन जे, सिर्फ जे हो जाएगा एकदम, जे कैप। फिर इसके बाद ये आते हैं, ये जे कैप है, A3B2 के जे, के के बाद जे, अरे उल्टा, के के बाद जे उल्टा, माइनस आई कैप। तो एगो आपका होना था प्लस, देखो एगो माइनस आई कैप, माइनस के कैप, माइनस जे कैप, एकदम सही है, एगो प्लस आई कैप, प्लस जे कैप, प्लस के कैप, सही है। अब माइनस वाला टर्म को एक साथ, प्लस वाला टर्म को एक साथ कर लेते हैं, यानी आई वाला टर्म को एक साथ कर लेते हैं ना डायरेक्ट, इसको और इसको कंसीडर करेंगे तो आपके पास आएगा A2B3 माइनस A3B2 आई कैप प्लस, उसके बाद जे कैप करते हैं A3B1 माइनस A1B3 करेंगे तो ये हो गया जे कैप प्लस, अब क्या लेंगे के कैप का पहले ये A1B2 माइनस A2B1, ये हो गया आपका के कैप, है ना, के कैप में आ गया A1B2 माइनस A2B1 आ गया क्या, के कैप, यानी A2B3 A3B2, इन दोनों को उल्टा, 2 3 तो 3 2, ए भी लेंगे तो इसका उल्टा। देखो ध्यान याद रखने का तरीका बच्चों बहुत सिंपल है कि पहला में हमारा ए बी होगा, ए बी हमारा क्या ए भी तो सब में है ना, ए भी तो सब में है, पहला में 2 3 3 2। अब 2 3 क्यों लेंगे, क्योंकि आई पहला होता है, क्योंकि आई को अगर पहला कंसीडर कर रहे हैं तो पहला बाद क्या था, दूसरा, तो 2 3, उसका बाद उल्टा 3 2। फिर जे क्या है आपका, दूसरा नंबर है, तो दूसरा बाद क्या आता है, तीसरा पहला तीसरा, ठीक है। अच्छा के का क्या, तीसरा, तो तीसरा के बाद फिर से तो पहला ही आएगा ना, अगर 1 2 3 करते तो इसको ध्यान रखिए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर आई आपका पहला है, ध्यान रखिए आई आपका पहला है तो पहले माइनस होगा A2B3 माइनस A3B2, 2 3 3 2, देखो 2 3 3 2। अच्छा जे आपका दूसरा है, तो दूसरा तो पहले 3 1, उसके बाद 1 3, 3 1 का उल्टा 1 3। अच्छा के आपका तीसरा था, तीसरा के बाद क्या था, पहला दूसरा बसा,
तो ये छोटा सा ट्रिक है याद रखने का कि सर आई पहला आता है तो उसके साथ दूसरा तीसरा आएगा, तीसरा दूसरा आएगा, उसके बाद जे का दूसरा आता है तो तीसरा पहला आएगा, पहला तीसरा आएगा। अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसी तरह से नहीं करते थे ना कि 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, ये एक्स का हो जाता था और ये बाई का हो जाता था। तो जिस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल करते थे तो जो आप एक्स का लेते थे तो समझो कि ये एक्स से है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और ये वाला मेंशन करना है आपको, पहला 2 3, उसके बाद माइनस 3 2, है ना, फिर 3 1 तो 1 3, 2 1 तो 1 2। क्लियर है यहाँ तक? किसी को समझने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए, फिर भी अगर किसी का सर हमको नहीं याद होता तो कह देगा ना, कोई रिजिड होता है कहता सर हमको नहीं याद होता ये, अब कोई और शॉर्टकट ट्रिक बताइए। तो शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे तो कहेंगे बच्चों तुमको डिटर्मिनेंट आता है, तो बोलेगा हाँ, तो जब डिटर्मिनेंट आता है तो इसको ऐसा कर लो ना, इसको ऐसा कर लो, इसको एक्सटेंड के लिए इरेज करें, हाँ इरेज कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट जब आपको आता है या यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे तो हो जाएगा बच्चों, आई जे के, है ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3, है ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3। आप ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास यही आएगा, है ना। आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, पहला आई को लेंगे A2 B3 B3 A2, देखो, फिर उसके बाद जे का लेंगे तो जे का लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या होगा A1 B3 माइनस B1 A3, एकदम सही है। फिर अगर के का लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, A1 B2 माइनस B1 B2, देखो A1 B2 माइनस B1 A2। अरे डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आता है ना, तो जैसे डिटरमिनेंट आप सॉल्व कीजिएगा, इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कीजिएगा, आपके पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो जिस बच्चे को लगता है नहीं सर ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, हमको रटना याद नहीं करना है, हमको दूसरा कॉन्सेप्ट, तो हम कहेंगे तुम्हारे पास आई जे के लिखना, क्या करना, आई जे के लिखना और A1 A2 A3 का वैल्यू पुट करना, B1 B2 B3 का वैल्यू पुट करना और उसका डिटरमिनेंट निकाल देना। क्या निकाल देना बच्चों? डिटरमिनेंट निकाल देना, क्योंकि फर्स्ट टर्म को अगर फर्स्ट रो को अगर एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंशन होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप मेंशन कर लीजिए, देख लिए, है ना। अब इसका थोड़ा सा निकाल लेते हैं एंगल बच्चों, है ना, एंगल इन द टर्म ऑफ कंपोनेंट। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लिए, आगे बढ़े हम, चलिए ठीक है। हम निकालेंगे आप एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्या निकालेंगे? एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखिए ध्यान से, ओ चौक में बढ़िया नहीं, चौक बढ़िया ही नहीं है, चौक एंगल बिटवीन क्या निकालना है बच्चों? 2 वेक्टर, है ना। तो देखिए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्या है, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको कर दिए हम क्या, एकदम समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट बता दें क्योंकि यूनिट कैप क्या हमारा मॉडुलस लगाएं तो हमारा बन हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो ए बी साइन थीटा, यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी। अच्छा, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय ए बी हो जाएगा, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए बच्चों अगर हम इसका कंपोनेंट पुट करते हैं, इसका अगर हम कंपोनेंट पुट करते हैं, कंपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, A2, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड पुट करना होगा ना। तो देखो चलो पहले इसका वैल्यू तो पुट कर लें, इसके अंदर वेक्टर का क्या होगा, अभी भी वेक्टर प्रोडक्ट किए, अभी भी वेक्टर प्रोडक्ट किए, आई के साथ क्या मल्टीप्लाई होता बच्चों, आई के साथ था क्या, पहला को छोड़ते हैं दूसरा तीसरा, 2 3 माइनस 3 2, ये हो गया आई कैप। हम ध्यान देखिएगा, प्लस उसके बाद क्या था, आई के बाद जे, यानी कि दूसरा छोड़ते हैं, यानी कि हमारे पास क्या था 3 1 माइनस 1 3, जे कैप हो गया, ठीक है। प्लस इसके बाद के कैप में क्या था 1 2 2 1, है ना, 1 2 2 1, के कैप हो गया इसका मॉडुलस। और a इंटू बी, a इंटू बी आपका क्या रहेगा, तो a इंटू बी, अगर a का भी मॉडुलस निकालना चाहते तो मॉडुलस निकाल लीजिए। तो a का मॉडुलस जो होगा आपके पास अंडर रूट में रखें, चलो अंडर रूट में ही रखते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a1 क्या है आई कैप, a2 क्या है जे कैप, a3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू
साइन थीटा। अब एक बात और समझो, ये अभी वेक्टर है, वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकलेगा तो क्या निकलेगा, तुम ध्यान से देखो, थोड़ा लंबा जाने वाला है। इसका मॉडुलस होगा a2b3 माइनस a3b2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालेंगे तो i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर। j क्या है, a3b1 माइनस b1a3, k क्या है, a1b2 माइनस a2b1। सबका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बाई आपका ये अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो दोनों का अगर अंडर रूट हो गया तो a1 का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट खत्म। b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों साइन थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा। इसको आप, अच्छा एक चीज तो और नहीं लिखे, अंडर रूट ना, अंडर रूट होगा ना, अंडर रूट का होता है ना। तो एक काम करो, जब अंडर रूट होता है तो पूरे पर अंडर रूट लगा दो, लो हटा। अब ठीक है, पूरे पे क्या लगा दे बच्चों, अंडर रूट लगा दें, क्योंकि इसका ये हमारा ये अगर वेक्टर है तो इसका मॉडल निकालेंगे आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट और इसका अंडर रूट। हाँ चलो ठीक है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा बच्चों, है ना। साइन थीटा में अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट दिया हुआ है और दोनों के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो कुछ इस तरह से उसका एंगल निकालेंगे। ये बच्चों सिर्फ देखने में हार्ड लग रहा है ना, देखने में लग रहा है कि एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, लेकिन आपको बहुत इजीली बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इस चीज़ को तो आप डिटरमिनेंट से पहले सॉल्व करके ले आइएगा, है ना। इस चीज को आप डिटरमिनेंट से तो पहले सॉल्व करके ले आइएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको खाली वैल्यू पुट करके निकाल देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ क्या है, वो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कोई रिलेशन है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में कोई रिलेशन है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये लिखिए ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या था आपके पास, ए डॉट बी इंटू ए बी, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस था ना, ए डॉट बी इंटू ए बी इंटू बी था। अच्छा साइन थीटा आपके पास क्या आ गया, अगर हम मॉडुलस निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी एन अगर ले लेते हैं, एक्स के लिए एन निकाल ले, अगर हम इसको दोनों का मॉडुलस है तो मॉडुलस ले तो हमारे पास कहानी खत्म हो जाएगा। अभी मॉडुलस नहीं भी लेते हैं तो इन दोनों को हम स्क्वायर करते हैं। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर करने में क्या आएगा, मतलब मॉडुलस का ही स्क्वायर आ जाएगा ना, स्क्वायर करने के मतलब सेम से सेम आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए क्रॉस बी का क्या आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इनका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया इसका वैल्यू 1। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए बी, है ना, मॉडुलस लिखो या स्क्वायर लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात तो बराबर है ना, डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा मॉडुलस नहीं रहने दो, प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है बच्चों रिलेशनशिप। और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं लैरेंज आइडेंटिटी, LANGRANGE आइडेंटिटी, इसको क्या लोग बोलते हैं हम लोग, लैरेंज आइडेंटिटी। क्लियर है। तो चलिए आई थिंक यहाँ तक आपका थ्योरी कंप्लीट है, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए तैयार है ना। अच्छा एक मिनट एक टॉपिक छूट गया बच्चों, एक टॉपिक छूट गया। सबसे पहले इसको मेंशन कर लिए हैं, यानी कि ये आपके पास आ गया रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशनशिप लाना था, तो हम कॉस थीटा इक्वल टू लिखे, साइन थीटा इक्वल टू लिखे, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा लिखे, दोनों का अगर स्क्वायर करके 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, है ना। तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया 1, इसको हम ऐसे रहने दी, इसको भी ऐसे रहने दी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि इससे हम लोग डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, है ना। यानी अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसका, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो आप क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, है ना।
हाँ तो छोटा एक टॉपिक, इसको इरेज कर ले, क्लियर है। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का छूट गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल से कोलिनियर पॉइंट कैसे होता है वो देख लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, ए बी सी ट्राइंगल है, तो इसके सामने इसको ए वेक्टर कंसीडर कर लो ना, ये आपके पास कोई वेक्टर इसको कंसीडर कर लो, वेक्टर अगर कंसीडर करते हो तो ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि तीनों का हम पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। क्या कंसीडर कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। ये यहाँ से, अब बात आ गई समझ में कि यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसका ये हो गया, इसका बी हो गया, इसका सी हो गया। चाहे आप जैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी सी लिखे। अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ट्राइंगल का दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बी सी इंटू बी ए, यही होगा ना। अगर हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अभी भी हम पढ़े थे पैरेललोग्राम वाले मेथड में पढ़े थे ना कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन उसका ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? तो उसका हाफ हो जाएगा बच्चों, उसका हाफ। अब हम निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर के अनुरूप, पोजीशन वेक्टर के अनुरूप निकालेंगे तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए हुआ, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी हुआ और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? सी हुआ। तो अगर हमको बी सी निकालना है तो बी सी निकालना मतलब बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए बी सी, सी में बी का कंपोनेंट माइनस होता है बी माइनस ए, और बी सी है ना, बी ए है, बी ए, हाँ बी ए, तो बी ए क्या होगा? ए माइनस बी, तो सी माइनस ए, सी में से ए का कंपोनेंट माइनस होगा, ठीक है। अब जल्दी से इसका वैल्यू निकालो तो बच्चों, सॉल्व करो जल्दी से। 1/2 बी इंटू सी और बी इंटू ए, डायरेक्शन आगे इसी को रखेंगे ना, बी क्रॉस ए, ठीक है। उसके बाद माइनस ए इंटू सी और ये हो गया माइनस माइनस प्लस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए, है ना, तो ए क्रॉस ए हो गया। अब बताओ बच्चों, सेम है, सेम है, भाई साहब कहानी खत्म, है ना। सेम पॉइंट, सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो कहानी खत्म हो गया। इसको आप अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दो सर, माइनस मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर अपोजिट हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, यानी कि इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर, है ना, आपके पास आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? पहले इसको माइनस मल्टीप्लाई करो, इसमें अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते तो ये इधर हो जाएगा, है ना। कोई वेक्टर में अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। साइन क्या हो जाता है बच्चों? अपोजिट। इसका साइन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। इसमें इसको ऐसे ही रहने दो और इसमें ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल का एरिया, यानी 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, आपका क्या हो गया बच्चों? ट्राइंगल का एरिया हो गया। अगर बाय द वे पूछ दे कि कोलिनियर कैसे होगा, तो कोलिनियर तब होगा जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो कोलिनियर होने का कंडीशन क्या हो जाएगा आपके पास? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब कोलिनियर होने क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हमेशा जीरो आ जाएगा, प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। तो कहानी क्लियर है? कोलिनियर करने के लिए रहेगा तो ये आपको ये कर देंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका काम क्या है बच्चों? सारे का नोट्स बनाइए और जल्दी से सेंड कर दीजिए।